हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो बेटा आज की वीडियो जो है वो अगेन मैं क्लास 10th के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है जी, न्यूमेरिकल की वीडियो लेकर आया हूँ फिजिक्स के। तो चलिए आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है बेटा वो लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 40 सेंटीमीटर जो कन्वेक्स मिरर के फ्रंट में रखा गया है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है। तो बेटा हमें यहाँ पर जो है वो निकालना क्या है, इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, कैसे फॉर्म होगी, मैग्निफिकेशन क्या रहेगी। ठीक है, वो वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो चलिए आइए जरा सोल्यूशन देखते हैं बेटा इसका। तो सोल्यूशन है बेटा, सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है हमें सबसे पहले वो चीज़ें लिखनी होती हैं। तो क्या दे रखा है बेटा, डिस्टेंस दे रखा है ऑब्जेक्ट का 40 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का बेटा यू से हमेशा डिनोट किया जाता है, यू की वैल्यू कितनी है 40। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन यूज़ करने हैं, साथ में वो मैंने वीडियो अलग से डाल दी है कैसे यूज़ करने हैं, आप जाके चेक कर सकते हो बेटा। मैं और आपको बेटा बैकग्राउंड में कुछ रेनोवेशन वगैरह की आवाज़ आ रही होगी, तो रेनोवेशन चल रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा उसे। तो बेटा ये डिस्टेंस जो है 40 सेंटीमीटर कन्वेक्स मिरर के लिए वो बेटा दे रखा है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के लिए तो अगेन जो है वो माइनस होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन यूज़ किया यहाँ से। तो साथ में क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है बेटा वो आर से डिनोट होता है, कैपिटल आर। उसकी भी वैल्यू बेटा क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज वो दे रखी है बेटा हमारे पास 40, वो भी दे रखी है 40 सेंटीमीटर। अब जब कभी बेटा आप लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दे रखी हो, जब कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दे रखी हो, आपको सबसे पहला काम करना क्या है, उस टाइम पर एफ की वैल्यू निकाल लेनी है। वो निकलेगी कहाँ से, आर से। ठीक है, कैसे निकलेगी, वो निकलेगी बाय यूजिंग द फॉर्मूला। वी नो दैट जो फॉर्मूला होता है बेटा आर इज इक्वल टू होता है 2f। ठीक है, तो यहाँ से f की वैल्यू निकालोगे 2 इस साइड चला जाएगा, तो बेटा f इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, r/2। r की वैल्यू कितनी है बेटा 40/2, डिवाइड करके कितना सा आ जाएगा बेटा 20। ये आ जाएगा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो सॉरी बेटा शायद कैमरा धुंधला है, तो अब शायद ठीक है। तो यहाँ से बेटा f की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, u की वैल्यू भी आ गई है बेटा, f की वैल्यू भी आ गई, बट लेकिन v की वैल्यू नहीं आई। इमेज के बारे में फाइंड आउट करना है, तो वो वैल्यू हम बेटा कैसे निकालेंगे, वो वैल्यू निकालेंगे हम मिरर फार्मूला यूज़ करके। तो बाय यूजिंग दी मिरर फार्मूला, तो वी नो दैट क्या पता हमें अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u के बराबर होता है। ठीक है, अब 1/f किसके बराबर आ जाएगा, वैल्यू पुट कर लो, 1/b तो निकालनी है बेटा, है ना, तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस 1/u की वैल्यू हाँ क्वेश्चन में पता है साइन कन्वेंशन का -40, ये ब्रैकेट में -40 आ जाएगा। अच्छा, f की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है बेटा। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, f की वैल्यू 20 होती है, 1/j आ गया बेटा 20। नहीं हो आप लोग अंडरस्टैंड करके होंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो अब क्या करना है बेटा, 1/b की वैल्यू निकालनी है, जो इधर लेनी, तो बाकी चीज़ें दूसरी साइड लेकर जाओ, जो इधर माइनस हो जाएगा इधर जाके जे प्लस का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा 1/b इज इक्वल टू 1/20, दूसरी साइड ही पड़ा हुआ था, उधर माइनस था, जो इधर जाके प्लस का हो गया 1/40। अब करना क्या है बेटा, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम जो आ गया हमारा 40 ऊपर कितना बन गया 1 + 2, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 1/b की वैल्यू कितनी 3/40। जब 1/b की वैल्यू आई है, अब हमें चाहिए v के, तो v के लिए करना क्या है, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो v कितना आ जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप इसे डेसिमल में लेना चाहते हो तो ये आ जाएगा 13.33 में, हो आप लोग समझ गए होंगे बेटा। ठीक है, तो जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, अच्छा वैल्यू कितनी आई है बेटा इसकी, देख रहे हो ना, पॉजिटिव में आई है, पॉजिटिव में आ रही है, इट मीन्स दूसरी साइड पर बनेगी कन्वेक्स मिरर की। ठीक है, और वो भी क्या बनेगी, वर्चुअल सीधी इमेज बनेगी। सो दैट इमेज इज वर्चुअल, तो इमेज कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल होगी, एंड फ्रॉम अदर साइड ऑफ मिरर, मिरर के दूसरी साइड पर जाके ये इमेज बनेगी।
ठीक है, वर्चुअल होगी और दूसरी साइड जाके ये बनेगी। अब ऑल्सो हम जहाँ से बेटा हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। तो मैग्नीफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो एम से नोट करते हैं किसके बराबर था, माइनस बी अपॉन यू। वी की वैल्यू पता है बेटा 40 होती है, और यू की वैल्यू की सॉरी वी की वैल्यू हमारे पास आई है बेटा 40/3, ये यूज़ कर लेंगे 40/3। तो जे 3 मैं नीचे ले आता हूँ और यू की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दे रखी है -40, ये आ जाएगा -40। तो ये कट जाएगी वैल्यू, कितना आ जाएगा बेटा, अच्छा -1 क्वेश्चन के फॉर्मूले में भी है, क्वेश्चन में, तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, 40 से 40 कट के 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.33। अब देख रहे हो तो मैग्नीफिकेशन कितनी आई है बेटा, 0 पॉइंट आई है, यानी कि 1 से छोटी आई है। 1 से छोटी है मीन्स इमेज जो हमारी है वो डायमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी, इमेज डायमिनिश्ड। डायमिनिश्ड का मतलब होता है बेटा छोटी बनेगी, बहुत ज़्यादा छोटे पॉइंट साइज, डायमिनिश्ड। और एरेक्ट भी बनेगी। ठीक है, मैं होप बेटा आप समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है बेटा वो प्रीवियस जो बोर्ड के एग्ज़ाम हो, या चाहे वो हम हिमाचल का हो, चाहे CBSE का हो बेटा, चाहे वो पंजाब बोर्ड का हो, वो इसमें क्वेश्चन बेटा रिपीट हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आया, CBSE में भी रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, और पंजाब बोर्ड में भी ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं हो आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।